الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. काबिल एहतराम भाई दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली बात ये है कि मुझे और आपको अपनी जिंदगी में अमल का शौक पैदा करना है। अमल के ऊपर मुतावत। दूसरे नंबर पर फिक्र इस बात की करना है कि हमारे अमल कबूलियत के लायक है कि नहीं। तीसरी बात यह है कि अमल कबूल न होने पर अल्लाह का खौफ कि मेरा अमल क्यों कबूल नहीं हुआ। इसीलिए किताबों में यह लिखा है कि जब आदमी अपनी हकीकत के ऊपर गौर करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़मत शान और उसकी कुदरत कामिला इसके ऊपर इंसान गौर करेगा तो इस तफक्कुर के नतीजे में, गौर और फिक्र करने के नतीजे में उसका दिल अल्लाह की इबादत की तरफ माइल होगा। अब ये दाइया का पैदा होना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा खालिक और मालिक है, उसने कायनात को वजूद दिया, वही चला रहा है, कोई भी चीज इसके कंट्रोल से बाहर नहीं है, हर चीज के ऊपर इसकी कुदरत काम कर रही है। तब आया अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर मेरा क्या हक है, मुझ पर अल्लाह का क्या हक है। इसीलिए रियाजुल सालिहीन एक किताब है, इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल का जवाब दिया कि जब ये दाइया पैदा हो तो मोमिन उस मौके पर क्या करे। तो मोमिन का हक ये बनता है कि फौरन नेकी की तरफ अपने आप को डाल दे, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम मुसारात करो तुम्हारे रब की मग़फ़िरत की तरफ, तुम जल्दी करो तुम्हारे रब की मग़फ़िरत तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। और यही चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार कर रखा है। एक है मुसारात यानी नेकी के अंदर अपने आप को बढ़ाना, और एक है मुसाबकत यानी कंपटीशन कि मैं इस आदमी से ज्यादा नेकियों में कैसे आगे बढ़ जाऊं। क्योंकि देखो मेरे और आपके साथ शैतान लगा हुआ, इसलिए एक आलिम ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि तुम दुश्मन लफ्ज़ के दुश्मन बन जाओ। दुनिया से पहला लफ्ज़ है दान, तो इससे दुनिया के दुश्मन बन जाओ। दूसरे नंबर पर शीन है तो शैतान के दुश्मन बन जाओ। तीसरा लफ्ज़ है मीन यानी दुनिया के पूरे माहौल के दुश्मन बन जाओ। और आखिर में जो नून है
लिखा है तुम अपने नफ्स के दुश्मन बन जाओ। शैतान के हरबे हर एक के साथ अलग अलग है। ईमान वाले के साथ इसके हरबे अलग, काफिर के साथ इसके हरबे अलग, मुनाफिक के साथ इसके हरबे अलग अलग है। मोमिन के पास आकर शैतान ये नहीं कहता कि भाई तुम नमाज मत पढ़ो, ज़कात मत दो, हज मत करो, सदका और खैरात मत करो। ये शैतान कभी मोमिन के पास आकर ये नहीं कहता, बल्कि वो आने के बाद यूं कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा भी रखो, सब करो, लेकिन आज नहीं कल से शुरू करो। जब कल होती है तो शैतान भी यही बात दिलाता है कि आज नहीं कल से शुरू करो। हत्ता के किताबों में ये बात लिखी है, ऐसा ताल मतोल करने की बुनियाद पर आदमी की जिंदगी से अमल की तौफीक खत्म हो जाती है। अल्लाह ने मुझे और आपको जो उम्र अजीज दिया है, इसकी कदर कर लो। ये कीमती जिंदगी है। मौलाना तकी उस्मानी अपनी किताब में ये बात लिखते हैं कि उम्र की कदर कर लो, नेकियों के ऊपर अपने आप को डाल लो। हो सकता है कि ये नेकी करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हुआ तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी बाकी रही या न रही। अगर बाकी रही तब बाद में चलकर ये दाइया तुम्हारे अंदर पैदा हुआ कि ना हुआ। अगर दाइया पैदा हुआ तो हो सकता है कि हालात मुआफिक हुए कि ना हुए, जिसकी बुनियाद पर तुम अमल से तालमतोल करने की बुनियाद पर अमल से रह जाओगे। अमल का जज्बा का पैदा होना ये अल्लाह की तरफ से एक मेहमानी है और एक मेहमान है। जब आदमी इसकी कदर नहीं करता, मिसाल के तौर पर मेरे और आपके घर के ऊपर अगर कोई मेहमान आ जाए, हम इसका इकराम ना करें, इसकी खातिर मदारत ना करें, इसका जैसा हक है उसका हक अदा ना करें, तो हो सकता है कि बाद में चलकर वो कभी भी हमारे घर का मेहमान नहीं बनेगा। इसलिए मौलाना मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब दाइया पैदा हो तो फौरन नेकी की तरफ अपने आप को बढ़ा लो। मेरा और आपका मसला क्या है? दुनिया के मसले में हम बहुत आगे हैं, लेकिन नेकी का मसला आता है हम पीछे रह जाते। जैसे कुरान कहता है फस्तबिकु बिल खैरात, नेकी के काम में सबकर करो, मुसाबका करो। लेकिन मामला ये है कि दुनिया के मसले में आप मुसाबका में बहुत आगे कि फुलाने आदमी के पास पैसे हैं, मैं कैसे ज्यादा कमा लूं, फुला आदमी के पास मकान है, मेरा अच्छा मकान कैसे हो जाए, फुला आदमी के पास गाड़ी है, मेरी अच्छी गाड़ी कैसे हो जाए। इस मुसाबका में मैं और आप बहुत आगे हैं, लेकिन नेकियों का मसला मेरा और आपका बहुत पीछे है। मौजूद इसलिए छेड़ा है कि मुबारक महीना सामने आ रहा है, नेकियों का सीजन है, आदमी अपने आप को नेकियों में बढ़ाने वाला है, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नेकी का जज्बा जैसे पैदा हो फौरन इसको कर लो, आइंदा करके इसको न डालो। कुर्बान चाहिए, गज़वे तबूक का मौका मेरे और आपके सामने है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान इस बात का ऐलान कर दिया कि जिसके पास जो कुछ हो वो सब का सब लाकर रख दे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत सुनाई कि जो आदमी जितना लेकर आएगा मैं इसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूं। हर सहाबी अपने बस में जितना था वो सबका सब लाकर रख देते। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, देखो ये मुसाबका किस बात का कर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल के अंदर ये बात हुई कि अब तक मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन ये ऐसा मौका है
कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मैं आगे इस मौके पर बढ़ जाऊंगा। सब सहाबा ने लाकर रख लिया। हज़रत उमर फारूक आए। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से पूछा, आप क्या लेके आए? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, घर का आधा सामान लेके आया हूँ और घर का आधा सामान घर पर छोड़ के आया। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी जो सवाल कर रहे हैं, जैसा उमर से किया इस तरीके से नहीं, बल्कि सवाल का अंदाज बदल दिया कि अबू बकर सिद्दीक आपने घर के लिए क्या छोड़ा? माँ अबकारी तकिया ने आपने घर के लिए क्या छोड़ा? किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बदन पर जो कपड़े पहने थे उसको भी निकाल लिया और ताज पहन लिया और वो कपड़े भी अल्लाह के नबी की सोहबत में रख दिए। हज़रत बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी के सामने फरमाया, अब बैतु लहुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं है, पूरा का पूरा लेके आया। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि हज़रत बकर सिद्दीक ने अपने घर के ऊपर अलमारी थी, इसके ऊपर भी हाथ घुमाया कि कहीं सुई जैसी चीज भी घर में बाकी ना रह जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ इस मौके पर। हज़रत जिब्रील जैसे और मौके पर कपड़े पहन के आते थे, इस मौके पर ताज का कपड़ा पहन के आए। अल्लाह के नबी से हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ऊपर से सलाम भेज रहे हैं, आप अल्लाह को ऊपर सलाम भेज रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए ऊपर से सलाम आ रहा है। हज़रत जिब्रील से अल्लाह के नबी ने पूछा कि आपने ताज क्यों पहना? फरमाया हज़रत जिब्रील ने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि इस अमल करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों में इस बात का ऐलान कर दिया कि आज पूरे आसमान के ऊपर सबके सब ताज के कपड़े पहनेंगे। यह मुसाबका जो हुआ है वो नेकियों के बारे में। हज़रत उमर ने ये नहीं सोचा कि हज़रत उस्मान के पास ज्यादा माल है इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास माल ज्यादा इसलिए मैं इनसे आगे बढ़ जाऊं। नहीं, यहाँ पर मुसाबका जो हो रहा है, सबकत जो हो रही है, कंपटीशन जो हो रही है, वो नेकियों के ऊपर हो रहा है। बल्कि हज़रत उमर फारूक ने तो यहाँ तक लिखा है किताबों में कि एक मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, आप मेरे साथ एक चीज का मामला कर ले, मैं हमेशा जिंदगी में आपका एहसानमंद होगा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि वो क्या है जिसके आप मेरे लिए एहसानमंद होंगे? हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां आप ले लें और आप अपनी जिंदगी की सिर्फ एक रात दे दें जो 1200 में गुजारी, इसलिए कि आपकी एक रात उम्र की पूरी जिंदगी की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए नेकियों में कंपटीशन। अब दूसरा मसला है जो दूसरी बात मैंने छेड़ी थी, अब हमारे अमाल कबूल है कि नहीं, इसके लिए उलमा ने कई वजूहात लिखी है। बल्कि इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह ने तो किताब में यहाँ तक लिखा है, वो मिस्र के उस्ताद थे, जामिउल अज़हर बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के उस्ताद इन्होंने किताब के बाद लिखी है कि बसा हुआ ऐसा होता है कि आदमी को अमल की तौफीक होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ से कबूलियत की जो कबूल होना चाहिए वो तौफीक नहीं होती।
मुझे जिंदगी को करते करते करना है, जिंदगी में अमल को, और करते करते करना है। तो इसके लिए चंद वजूहात है कि हमारा अमल कबूल कैसे हो। उसके लिए सबसे पहले ये बात तसव्वुर में है कि मेरा जो भी अमल हो वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अमल सुन्नत के मुताबिक होगा तो अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिल कबूल है। बल्कि बुजुर्ग के बारे में यहाँ तक किताब में लिखा है कि कैलूला करना जो दोपहर की सुन्नत है, थोड़ी देर के लिए सोना, हजार शब तेरा जो नफली इबादत करें, इसके मुकाबले में ये अमल बड़ा हुआ है। मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि एक मरतबा जब इनके कान के अंदर दर्द हुआ, सुन्नत का कितना एहतमाम हो रहा है मैं इसकी तरफ तवज्जो दे रहा हूँ। एक मरतबा इनके कान के अंदर दर्द हुआ, अपने मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा कि आप लौंग ले आओ, क्योंकि पहले जमाने में भी अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि जिसके दांत में दर्द होता है, लविंग जिसको बोलते हैं, इसके चबा लेने से दर्द खत्म हो जाता है। अब शेख ने अपने मुरीद को कहा, वो मुरीद लेके आया। अब उस आदमी ने वो मुरीद लेके आया, एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत की इसकी तरफ नजर गई, लौंग की तरफ। अब जो वो लेके आया था वो जुटा करके था, यानी एक ही संख्या में, हालांकि लाना था। वो कह रहे मौलाना कि अल्लाहु युद्धिद्रुल, कि अल्लाह एक है, वही युहिब्बुल मित्र, और अल्लाह ताला एक ही संख्या को पसंद फरमाते हैं। आप सूफी बने हुए हो और सुन्नत का एहतमाम नहीं है, आपको लाना चाहिए था 1 या 3 या 5, और आप लेके आए हैं 4 है। एक तरफ देखा गया तो किसी कहने वाले ने कहा कि 6 है। इस मौके पर भी सुन्नत का इतना ज्यादा एहतमाम, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि मेरे बस में जितना था इतना सुन्नतों का एहतमाम कर लिया, लेकिन मेरी जिंदगी से एक सुन्नत छूटी हुई है जिसका मुझे अफसोस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवाजी को अपने ऊपर रखा और जब पेशाब किया तो कपड़े के लिए हो गए। मेरी एक बेटी है, मेरा नवाजा नहीं है, जिसकी बुनियाद पर मेरी जिंदगी से सुन्नत छूटी हुई है। बल्कि किताबों में यहाँ तक लिखा कि वो मरते वक्त इस बात की वसीयत करके जा रहे हैं कि बाद में चलकर अगर कोई मेरी बेटी को अगर कोई लड़का पैदा हो जाए तो मेरी कब्र के ऊपर इसको लाकर रखना और वो पेशाब करे ताकि मेरी अगली जिंदगी में सुन्नती जिंदा हो जाए। इसलिए अमल की कबूलियत के लिए पहली बात कि सुन्नतों का एहतमाम। दूसरे नंबर पर हम जो भी अमल करें उसके लिए अल्लाह की रजा मकसूद हो, किसी के दिखलावे के लिए नहीं। इसलिए इमाम बुखारी ने लिखा है कि अमल में नियत, अमल का दारोमदार ही नियत पर है। बल्कि बाद उलमा ने लिखा है कि कल्ब की दुरुस्तगी अमल की दुरुस्तगी की बुनियाद पर है और अमल की दुरुस्तगी ये नियत की बुनियाद पर है। इसलिए हमारा अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए हो। तीसरी वजह इन्होंने लिखी है कि हम जो भी अमल करें आदमी को दिल के अंदर इसकी लज्जत महसूस होनी चाहिए। जब लज्जत महसूस होगी तब समझे कि ये मेरा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज के दरमियान में उसमें ऐसी लज्जत आनी चाहिए कि मैं मेरे रब को देख रहा हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है। जब आदमी हज के लिए जाए तो उस मौके पर दुनिया से खता हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ताल्लुक बढ़ जाए, समझो कि हज की कबूलियत की अलामत है। और भी उसके बाद इन्होंने चौथी बात लिखी है कि अमल पर हमेशगी होनी चाहिए। अगर अमल पर हमेशगी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ ये हमारा अमल काबिल कबूल है। इसलिए मालिकुल कुरान में लिखा है कि इस्तिकामत वाला अमल 1000 करामतों से बेहतर है।
अल्लाह के नजदीक इस अमल का इंतजार किया जाता है जो अमल इस्तेकामत और हमेशा के साथ किया जाए और तकवी की बुनियाद पर हमारा अमल हो, यह भी अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। हमारा खाना, हमारा पीना, ये चीजें हमारी हलाल तरीके से हो तो समझो कि अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। इसलिए हज़रत साद से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस साद हमेशा हलाल पाकीज़ा रोज़ी खाया करो, तुम अल्लाह के नजदीक मुस्तजाबुल दुआ बन जाओगे। और एक छठी बात इन्होंने लिखी है किताब में कि दुआओं का एहतिमाम होना चाहिए। अभी से दुआओं की आदत डालें, उसके लिए वक्त निकालें। बच्चे बाद बुजुर्ग ने भी फरमाते हैं, दिन भर के हिसाब से 5 मिनट ऐसी निकालो जिसमें आप और आपके रब के अलावा कोई ना हो। अमल की तौफीक अल्लाह से मांगनी चाहिए। ए अल्लाह, तूने मेरे लिए बहुत सारे मौके फराहम किए, लेकिन इन मौकों को मैंने यूं ही गवा दिया, बस तू मेरी जिंदगी को सिरात मुस्तकीम पर डाल दे। अंदर का जज्बा और अंदर की कैफियत होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसान कर देंगे। और हमारा अमल काबिल कबूल ना हो तो उसके लिए खौफ भी होना चाहिए। हज़रत बकर सिद्दीक जैसे जलीलुल कद्र सहाबी रसूल जिन्होंने गज़वे तबूक पर इतनी सारी कुर्बानियां दी, लेकिन अभी भी वक्त खौफ कितना है कि परिंदा आया और परिंदे से मुखातब होकर कह रहे, आज अबू बकर तुम जैसा होता कि आखिरत में इसके सामने कोई बात पूछी ना हो। हज़रत उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी आखिरी वक्त में किस बात को कह रहे हैं, क्या है उमर, तेरे लिए हलाकत है, तेरी माँ के लिए हलाकत है अगर आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ न किया। हज़रत उस्मान कि अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सामने खड़ा होकर ये कहा कि उस्मान ये तुम्हारा हिसाब है, अगर तुम चाहो तो जन्नत या जहन्नम की तरफ, या अगर आप चाहो तो मिट्टी हो जाओ। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि मैं उस मौके पर अल्लाह से कहूं कि अल्लाह तो मुझे मिट्टी बना दे। इसलिए मेरे भाइयों, मुबारक महीना सामने आ रहा है, अपने आप को अभी से इबादतों में लगाओ। इबादतों के अंदर नवाफिल का एहतिमाम, कुरान की तिलावत का एहतिमाम, सदका और खैरात का एहतिमाम, दुआओं का एहतिमाम। अपनी तरफ से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचे अभी से माफी शाफी का एहतिमाम, और अपनी जात से कभी भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का तसव्वुर कर आदमी अपनी जिंदगी को पूरा करें। अल्लाह मेरे और आपके लिए आसान फरमाए।